नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मेरे साथ हैं हमारे रवि भाई और संकित भाई। हम लोग हैं आईएमसी जम्मू कैंपस से लाइव। हम लोग आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी 2.0 जो मोदी गवर्नमेंट ने निकाला है अभी। ठीक है, तो इसके क्या मायने हैं और क्यों ये निकाला गया है, क्यों ये नई जनरेशन का जीएसटी बोला जा रहा है, क्यों 8 साल बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म झेलने के बाद विपक्ष 8 साल से चिल्ला रहा है, तब ये बात नहीं मानी और अब ये क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है और क्या क्या रिफॉर्म्स इसमें हुए हैं और कैसे ये इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं आज डिस्कस रवि भाई के साथ। रवि भाई जो कि इकोनॉमिक्स बिट में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को समझते हैं काफ़ी गहराई से, तो इनसे बात करेंगे। और मेरे साथ हैं संकित हैं और ये भी कुछ अपनी इनसाइट्स देंगे। तो जी रवि भाई बताइए, क्या देखिए। गवर्नमेंट का मोटिव है और जीएसटी रिफॉर्म्स हैं क्या, और हम्म, जीएसटी क्या है, पहले ये बता दीजिए पब्लिक को। देखिए, जीएसटी 2.0 को आप ऐसा समझिए कि इसमें जितनी भी चीजें बदली है, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक चीजें हैं, जो जीएसटी 1 में बहुत ज्यादा महंगी थी, उसको जीएसटी 2.0 में आधा कर दिया गया है। जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनको उनके ऊपर जीएसटी कम कर दिया गया है। इसके साथ अगर आप देखोगे तो जो जैसे कि कैंसर की कुछ दवाइयाँ थी, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। एजुकेशन से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें, जिसमें पेन, कॉपी, रूल वगैरह जितनी भी चीज़ें थी, उनके ऊपर टैक्स जीरो कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसके ऊपर 28% जीएसटी था, उसको भी कम करके 12% 18% पे लाया गया है। तो मोटा मोटा आप ये समझो कि जीएसटी 1 में क्या था, 4 स्लैब थे। एक था 5% का, 12% का, 18% का और 28% का, जिसमें चारों को खत्म करके सिर्फ और दो ही स्लैब रखे गए हैं, 5 और 18%, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा रिफॉर्म हुआ है। जिसमें जैसे कि अगर आप देखेंगे, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था, वो 28% से आके उसको 18% पे लाया गया है। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो जीएसटी 2.0 जो आम आदमी की जो रोटी कपड़ा मकान है, उसको सस्ता किया गया है 0.1 के मुकाबले। अब सैनी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना मैं भूल गया, मैंने पूछा था शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि पहले लोगों को ये बता दीजिए कि जीएसटी होता क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है और कब से ये लागू किया गया, क्यों इसको लागू करने की नौबत आई देखिए, भारत में। बेसिकली जीएसटी जो भी हम सामान वगैरह खरीदते हैं, वो हर चीज़ से जुड़ी हुई, उसको लेके एक टैक्स होता है। ये अगर आप जाएँगे तो हर कंट्री के अंदर सबका अपना एक टैक्स का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो जीएसटी में जितनी भी हमारी ज़रूरत की चीज़ों से लेकर आप हर एक चीज़, उसके ऊपर एक टैक्स देना पड़ता है। कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं, तो उसके ऊपर हमें एक टैक्स देना पड़ता है। तो 2017 में इसको लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था भारत में। तो इसके अंदर बेसिकली एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के इसको बताया गया कि किस सामान पर कितना परसेंट जीएसटी किस स्लैब में होगा, वो ये पूरा जीएसटी था। और जैसे कि हम बात करें जीएसटी 2.0, 2017 से लेकर आज 2025 आ चुकी है। 8 साल में बहुत सारी मांग इसको लेकर उठी कि इस जीएसटी को या तो सरल बनाया जाए, क्योंकि जीएसटी वन को अगर आप देखोगे तो इसको समझने में भी काफी दिक्कत आती थी, क्योंकि बहुत ही हार्ड तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया था। तो जीएसटी वन में इसको सरल बनाया गया, जो टैक्सेस थे उनको कम किया गया है। ठीक है, आप संकित जी से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कुछ जो सवाल जवाब हैं। तो उसमें ये है कि जीएसटी जो 2.0 लाया गया है, मेरे से इसके पूछ। बारे में जो युवा हैं या फिर जो पढ़ाई का सेक्टर है, जो हम लोगों का, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन सेक्टर, तो उस पे क्या असर आया है? तो ये संकित जी से मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, असर की बात करें तो बहुत असर आएगा और आया भी है। जैसे कि आपने एजुकेशन सेक्टर की बात करी है, तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जो अपनी प्राइवेट कोचिंग के ज़रिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और वो चीज़ गवर्नमेंट के जैसे कोई बैच लॉन्च होता है किसी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की, या पर्टिकुलर जैसे पीसीएस हो गया, या फिर आपका किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की हो गई तैयारी, तो कोई भी अगर संस्थान अगर वो तैयारी करवाता है, तो अगर कोई बैच भी परचेज करता है तो गवर्नमेंट उस पे भी अपना टैक्स लगाती है। 18% हाँ टैक्स जी, उस हाँ पे जी। होता है। तो उनका ये है मानना है, हर एक टीचर्स का भी मानना है कि इस चीज़ को थोड़ा-सा कम किया जाए, और ना भी करे तो अच्छा है, ताकि एजुकेशन से ऐसा सकता है, क्योंकि आप एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, इस पे टैक्स मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं लगना चाहिए था ये। हाँ। बट उसको ये चीज़
उन्होंने बिल्कुल दरकिनार किया है और मुझे लगता है वो चीज़ अच्छा भी है। और एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा-सा मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ, जो स्टेशनरी का जो भी आप लोगों का हम लोगों का सामान होता था, किताबें हैं या जो भी स्टेशनरी, रबर, पेंसिल, जो पेन हम लोग यूज़ करते हैं, इन पे पहले 12% तक जीएसटी लगती थी, अब उसको हटा दिया गया है। अब खाली 2 स्लैब बची हैं, 5% और 18%। और एक जो सबसे कॉस्टली जो स्लैब है, वो है 40% स्लैब की, जिसको लग्ज़री गुड्स में रखा गया है। लग्ज़री गुड्स को जैसे और जो हानिकारक चीज़ें हैं, जैसे सिगरेट वगैरह हो गया, गुटखा वगैरह हो गया, इन सबको 40% टैक्स में रखा गया है, जिससे लोग इनको कम कंज़्यूम करें। अब आते हैं हम लोगों की एक और महत्वपूर्ण सवाल पर कि इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और भारत ने ये डिसीजन जीएसटी जब 2017 में लागू हुआ था, तो उसके 8 साल बाद क्यों किया? क्योंकि जब जीएसटी 8 साल तक हम लोग देखते आए, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि काफ़ी एसेंशियल चीज़ों पर जीएसटी लगाया गया था। जैसे आटा हो गया, रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई बहुत बेसिक, खांकड़ा जो वहाँ पे चलता है, खांकड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुजराती में, हाँ जी। तो उस तक पे, पराठे तक पे भी जीएसटी था 12% तक या 5% तक। तो अब जाके उसको ज़ीरो किया है। और काफ़ी सारी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जैसे कैंसर की हो गई हैं, और जो रोज़मर्रा में हम लोग खाते हैं, पैरासिटामॉल हो गया, ये सब चीज़ें, तो इन पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स था। तो 8 साल बाद गवर्नमेंट को कैसी मुश्किल आन पड़ी या कैसा क्या आन पड़ा कि गवर्नमेंट की आँखें खुली और अब जाके उन्होंने इन सब चीज़ों पर टैक्स हटाया है। जी, सैनी जी बताइए। देखिए, जो टैक्स हटाया गया है या फिर जीएसटी 2.0 लाया गया है, अगर आप इसका लाया क्यों गया है, अगर आप इस बात पे जाएँगे, तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण जो है, वो है ट्रम्प के द्वारा 50% भारत पर टैरिफ लगाना। आप सोचिए कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है, वो 11 लाख करोड़ का है और टैरिफ लगने से 7 लाख करोड़ का व्यापार प्रभावित हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए, इसका तोड़ निकालते हुए जीएसटी 2.0 लाया गया। अब थोड़ा-सा हमको ये भी समझना होगा कि आखिर ट्रम्प ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ क्यों लगाया? ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में बता दूँ कि अगर आप इस समय जियोपॉलिटिक्स, पूरी दुनिया की अगर हम राजनीति को देखें, तो आप इतना समझ पा रहे होंगे कि इस समय भारत, रशिया और चीन, ये तीनों विश्व आने वाले समय में एक पूरी दुनिया के लीडर के तौर पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अमेरिका और यूरोप ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि पिछले, अगर आप देखेंगे तो यूरोप जिसने पूरी दुनिया पे राज किया, आज उसकी हालत क्या हो चुकी है कि आज उसका कोई भी देश ऐसा नहीं है कि वो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया को लीड कर सके। अमेरिका की अगर आप बात करोगे तो अमेरिका इस चीज में अकेला पड़ चुका है। तो वो किसी ना किसी तरीके से, चाहे भारत हो, चाहे रशिया हो, चाहे चीन हो, उनको रोकने के लिए जितना हो सकता है वो पूरा प्रयास कर रहा है। अब बेसिकली जो मेन रीजन दिया गया कि टैरिफ क्यों लगाया गया, तो इसका रीजन दिया गया कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं और अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ा-सा, अगर आप लॉजिक लॉजिक तरीके से देखेंगे, तो भारत से ज़्यादा जो ऑयल है वो चाइना रशिया से खरीदता है। लेकिन चाइना के ऊपर ट्रंप ने कोई ऐसा, क्या नाम है, 50% का टैरिफ वगैरह लागू नहीं किया। हालांकि पहले हुआ था, लेकिन उन दोनों के बीच बातचीत होकर वो मामला खत्म हो चुका है। लेकिन भारत को क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और अगर आप देखेंगे तो भारत की जो जनसंख्या है वो 150 करोड़ है। इस समय भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा बाजार है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं ये सोच, कहीं ना कहीं उसको लगा कि ये अमेरिका के लिए एक कांटा बन सकता है। और अगर आपको ध्यान हो तो पिछले साल ब्रिक्स में, कि ब्रिक्स के जितने भी देश हैं, वो जो व्यापार है वो डॉलर की बजाय डॉलर का कोई दूसरे ऑप्शन के ऊपर उनकी बात हुई थी। तो ये वाली बात कहीं ना कहीं अमेरिका को चुभी, क्योंकि आज अमेरिका जो कुछ भी है वो डॉलर के दम पर है। जिस दिन डॉलर खत्म होगा, अमेरिका भी एक तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका किसी भी हालत पे ये चीज होने नहीं देगा। अगर भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, आपने अभी नेपाल का देखा होगा, इसके अलावा भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, अगर आप वहां पे देख रहे होंगे कितनी उथल पुथल हो रखी है। तो ये सब एक डीप स्टेट की एक, आप कह सकते हैं कि इसमें डीप स्टेट का एक तरीके से हाथ है। वो किसी ना किसी तरीके से दक्षिण एशिया के अंदर वॉयलेंस क्रिएट करना चाह रहा है, ताकि एशिया को आगे बढ़ने से रोका जाए। तो जो बेसिक रीजन है भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का, वो ये है। अब बात करते हैं इसकी तोड़ की। देखिए, अभी जो इसका तोड़ है वो जीएसटी कम करके लगाया गया। अब इसके दो फायदे हैं। जीएसटी कम होगा तो खपत बढ़ेगी, और अभी त्योहार का सीजन आ रहा है, जैसे कि अभी पूरा का एक से 1.5 महीना अभी पूरा त्योहार का सीजन रहेगा, तो लोग बाजार पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो जो टैरिफ है उसको हम
कुछ हद तक जो कम है वो अपने ही मार्केट से कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहा है। हाँ, तो जैसा कि रवि जी ने बताया कि ये वर्ल्ड में नंबर 1 लीडर बनने के लिए या फिर जो उनका जो अस्तित्व है वो बचाए रहने के लिए कुछ कंट्री लड़ रहे हैं, जैसे गाज़ा पैलेस्टीन का जो विवाद है हम उसके साथ इजराइल के साथ, या फिर रसिया और यूक्रेन का भी विवाद हो, तो यूक्रेन को हथियार कौन सप्लाई कर रहा है आप लोग जानते हैं, और कौन लड़वा रहा है, अपना बिजनेस चला रहे हैं, और यूक्रेन जैसे देश बर्बाद हो चुके हैं। ऐसा ही इजराइल को भी करके उन्होंने किया है काफ़ी ज़्यादा। इजराइल के काफ़ी सारे मिनिस्टर वहाँ की गवर्नमेंट को रन करते हैं, तो वो आप लोग जानते हैं, वो फिर एक रिलीजियस मैटर हो जाता है वहाँ पे जाके। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसको अगर आपको थोड़ा-सा डीप में समझना है तो थोड़ा-सा पहले जाना पड़ेगा। भारत में अगर हम लोग बात कर लेते हैं नोटबंदी के बाद की, तो नोटबंदी क्यों की गई थी, इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न थे। वो भले ही कितनी सफल हो पाई हो, इम्प्लीमेंट हो पाई हो या नहीं हो पाई हो, वो एक अलग मैटर है, उसके बारे में फिर से कभी बात करेंगे। लेकिन उसके बाद कैसे-कैसे टेक्नोलॉजी में और कैसे-कैसे टेक्निकल चीज़ों से करेंसी को बदला गया, तो वो आप लोग देख सकते हो। जैसे पेटीएम आया, उसके बाद डिजिटल जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, यूपीआई डिजिटल हाँ, यूपीआई बनाया हम लोगों ने। तो यूपीआई को अब हर जगह एक्सेप्ट किया जा रहा है, साउथ एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी सारे पूरे लोगों ने वर्ल्ड में हम एक्सेप्ट किया नंबर है। 1 पर है इसके हाँ। लिए। और फ्रांस ने, और वो टेक्नोलॉजी कोई बना नहीं पा रहा है, ठीक है? तो 2016 या 17 में आया था हम लोगों का यूपीआई, तो उसके बाद फिर धीरे-धीरे बढ़ता चला गया, पेटीएम ने स्टार्ट की, फिर और भी प्लेटफ़ॉर्म आए, आज गूगल पे, फ़ोन पे और ऐसे ही तमाम प्लेटफ़ॉर्म हैं, जो यूपीआई की सर्विस देते हैं। अब आपने देखा होगा उसके बाद तुरंत ही जैसे ही नोटबंदी हुई थी, उसके बाद से ही क्योंकि लोगों के पास पैसे-ऐसे की कमी हो रखी थी, तो लोगों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में आपने सुना होगा, ये शायद योजना थोड़ा पहले आ गई थी। तो इसमें क्या था आप लोगों का कि ज़ीरो बैलेंस पे वो लोग खुलवाते थे अकाउंट, और इसका जो कार्ड दिया जाता था, जो डेबिट कार्ड दिया जाता, एटीएम कार्ड दिया जाता था, वो आप लोगों को दिया जाता था रुपे कार्ड का। तो आपने देखा होगा कि पहले चलता था वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड, तो ये दोनों कंपनियाँ जो हैं, वो यूएसए की थीं। तो उनके पास पूरा डाटा जाता था कि इस व्यक्ति के पास इतना पैसा है इंडिया में, इस व्यक्ति के पास इतना पैसा है, और वो कुछ ना कुछ फीस भी चार्ज करते थे। तो रुपे कार्ड लाया और इंडिया का एक अलग से कार्ड बनाया। रुपे कार्ड आज देखो हर जगह चल रहा है, हर बैंक में वो इश्यू होता है। तो ये चीज़ें थी, तो धीरे-धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट किया, और आज चल के बिलियंस ऑफ ट्रांज़ैक्शंस होते हैं 1 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर। तो ये हम लोगों का पहुँच गया है डिजिटल, अगर देखा जाए डिजिटल ट्रांज़ैक्शन में। तो इससे हम लोगों की इकॉनमी को भी ग्रोथ मिली है, और जैसा कि रवि जी ने बताया कि जो टैरिफ लगाने का मेन वो था कि अमेरिकी टैरिफ से बचा जा सके, यहाँ की इकॉनमी को बचाया जा सके। तो अभी हेडलाइन आई थी कि 2 लाख करोड़ की लगभग खरीदारी हो सकती है त्योहारी सीज़न में, क्योंकि यहाँ की चीज़ें कुछ सस्ती हो गई हैं। तो कुछ प्रोडक्ट चला रखे हैं, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जैसे मेरे यहाँ से कुछ हाथ का बना हुआ कुछ है, लाइक कुछ बनाते हैं टोकरी वगैरह, ठीक है? तो ऐसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट से पूरे यूपी में लिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने, और जो भी योगी जी से मिलने आता है या जहाँ भी वो जाते हैं, तो वहाँ के प्रोडक्ट को देते हैं वो। और गवर्नमेंट एक मार्केट प्लेस है जैम, अभी जैसे मैम बात कर रही थी, कल वाइस चांसलर मैम आई थी यहाँ पे आईएमसी जम्मू में, तो उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ से ये सब मंगाएंगे, जैसे हम लोगों के लिए टेबल टेनिस मंगाना है, तो जैम एक पोर्टल है, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। तो जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वहीं से सब परचेज करते हैं, और बिलिंग वगैरह होती है, तो वो भी मेड इन इंडिया है। और मेड इन इंडिया में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो यहाँ पे बनते हैं और यहीं पे सप्लाई होते हैं। कल एक और आर्टिकल आया था कि बदायूं के कुछ कारीगर हैं, हाथ के जो बनाते हैं, कुछ कारीगरी करते हैं, उनका इम्पोर्ट काफ़ी प्रभावित हो रहा है। अमेरिका में माल जाता था, बट अब इतना टैरिफ लग गया है तो उनको घाटा होना है। तो उनके भी चीज़ें सेल हों यहाँ पे लोकल लेवल पे, तो इसको गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है। काफ़ी वाइड टॉपिक है, इसके बारे में और डिटेल में कभी चर्चा करेंगे। आज का मुद्दा बस जीएसटी का था। बाकी इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा हम्म, कि जीएसटी 2.0 लाने का जो मकसद है, जो केंद्र की सरकार है, कहीं न कहीं एक राजनीतिक मकसद भी है। क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार में इलेक्शन है, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखेंगे कि अगले साल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी इलेक्शन है। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट अपने चुनावी जो एजेंडा है, उसको भी कहीं न कहीं वो पूरा कर पाएगी। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा चीज़ रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली आप लोगों को डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अभी ये सर्कल और बड़ा होगा, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बने रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर। थैंक यू। आह, हो गया। हो गया काम।